आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 4 मई 2023 का। यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आता ही है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और जितने भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं सभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही डिस्कस किए जाते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन बनी है अभी हाल ही में? तो सही उत्तर है इनका शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है वह भारत की पहली महिला राफेल पायलट यह बन गई है और इसके पहले यह पायलट थी मिग बाइसन 21। यह जो फाइटर विमान है इसकी यह पायलट थी इसके पहले, और अभी यह भारत की पहली महिला राफेल पायलट बन गई है। अगर हम लोग शिवांगी सिंह की बात करें तो वह भारतीय वायुसेना में 2017 में शामिल हुई थी और यह दूसरे बैच में कमीशन प्राप्त किया था। और यह जो तीनों ऑफिसर्स हैं अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह, यह तीनों जो है फर्स्ट बैच की ऑफिसर है। यह तीनों फर्स्ट बैच की है और यह सेकेंड बैच की ऑफिसर है, यानी सेकेंड बैच में यह कमीशन प्राप्त की थी, यह फर्स्ट बैच में कमीशन प्राप्त की थी यह तीनों। और जो शिवांगी सिंह है वह अभ्यास ओरियन में भी भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना जो टीम है इसका हिस्सा रही है और यह जो अभ्यास ओरियन होगा वह फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टी मॉडल अभियान एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किसने किया है? तो सही उत्तर इसका होगा BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वह मल्टी मॉडल अभियान एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की अनुमति देता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वह विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की अनुमति दे सकता है। अगर हम लोग बात करें विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने की तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इरिट्रिएबल ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज। इसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे टाइम द पार्टीज लिव टुगेदर आफ्टर मैरिज, कितने समय तक साथ रहा शादी के बाद, उसके बाद ऑर्डर पास्ड इन लीगल प्रोसीडिंग्स, व्हेन द पार्टीज लास्ट कोहैबिटेड, दोनों कब तक एक साथ रहा है, एलिगेशन मेड बाय पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर देयर फैमिली, अटेम्प्ट्स मेड टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय कोर्ट एंड द सेपरेशन पीरियड should be above 6 years। यानी तलाक में अलग अलग जो फैक्टर्स है वह कंसीडर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय SC/ST हब योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर इसका है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME सेक्टर। MSME सेक्टर के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय SC/ST हब योजना। और यह जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है उद्यमिता के क्षेत्र में SC/ST जो लोग हैं उसको सहयोग प्रदान करता है। इसे लॉन्च किया गया था 2016 में और इसका कार्यान्वयन निकाय है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। यह इसका कार्यान्वयन निकाय है और अंतर्गत आता है मंत्रालय के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर के रूप में जाना जाता है और हाल ही में यह न्यूज में है क्योंकि यह जो गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी से यह रिजाइन दिए हैं, इसलिए यह भी न्यूज में है। अगर हम लोग जेफरी हिंटन की बात करें तो इन्होंने चैट GPT, बिंग जैसे महत्वपूर्ण जो चैट बॉक्स है उनको विकसित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हें 2018 में ट्यूरिंग पुरस्कार इन्होंने जीता था। और ट्यूरिंग पुरस्कार को कहा जाता है कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार। ट्यूरिंग जो पुरस्कार है इसे कहा जाता है कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार, जो इन्हें 2018 में प्रदान किया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले फादर के, फर्स्ट गॉड फादर ओवन मैकार्थी। ओवन मैकार्थी जो थे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले गॉड फादर कहे जाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड मदर कौन है? मार्गरेट मास्टरमैन। मार्गरेट मास्टरमैन को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉड मदर कहा जाता है मार्गरेट मास्टरमैन का। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए हाल ही में किसे शताब्दी पुरुष की उपाधि से
सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है एमपी रह चुके हैं पंडित राम किशन। पंडित राम किशन को समाजवादी नेता के रूप में योगदान देने के लिए इन्हें शताब्दी पुरुष से सम्मानित किया गया था। अगला है वैनेसा हडसन को किस एयरवेज के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है क्वांटास एयरवेज। यह क्या ऑस्ट्रेलिया का एयरवेज है? ऑस्ट्रेलिया का एयरवेज है क्वांटास एयरवेज। इनके सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है वैनेसा हडसन को। अगर हम लोग क्वांटास एयरवेज की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जिसे 1920 में इसका स्थापना हुआ था और यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एयरलाइंस में से यह एक है, जो कि लगभग 20 देशों में इसका सेवा प्रदान करता है और लगभग 85 से अधिक जगहों पर यह अपना उड़ान को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है मार्गरीटा डेला वेले को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नामित किया गया है? तो सही उत्तर है वोडाफोन जो समूह है इसके सीईओ के रूप में नामित किया गया है मार्गरीटा डेला वेले को। और वोडाफोन जो कंपनी है वह ब्रिटेन की कंपनी है। वोडाफोन जो समूह है वह ब्रिटेन की कंपनी है और जो वोडाफोन है इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और जो वोडाफोन कंपनी है इसका मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अगला है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है साजू बालाकृष्णन को अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी हैं अजय बंगा। अजय बंगा को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इसके पहले यह सीईओ थे मास्टर कार्ड के इसके पहले यह सीईओ थे। अगला क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 मई को इस वर्ष मनाया गया है, लेकिन जो विश्व अस्थमा दिवस है वह पहले मंगलवार मई में जो आता है पहला मंगलवार, इस दिन विश्व अस्थमा दिवस को मनाया जाता है। इस वर्ष पड़ा था 2 मई को, तो इसलिए 2 मई को मनाया गया। और वर्ष 2023 का जो थीम रखा गया है विश्व अस्थमा दिवस का वह है सभी के लिए अस्थमा देखभाल। यह जो थीम रखा गया है वर्ष 2023 का। पहली बार विश्व अस्थमा दिवस है वह 1998 में मनाया गया था, जिसे विश्व अस्थमा जागरूकता दिवस के रूप में पहली बार जो मनाया गया था उस समय मनाया गया था। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। तो सही उत्तर इसका है 3 मई। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 का जो थीम रखा गया है अधिकारों के भविष्य को आकार देना, अन्य सभी मानवाधिकारों के लिए एक चालक के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय पर यह केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है लुका ब्रेसेल जो है वह स्नूकर विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। तो सही उत्तर इसका होगा लुका ब्रेसेल। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की अभी वर्तमान में रैंक क्या है? तो सही उत्तर है भारत जो है 160वें पोजीशन पर है। तो सही उत्तर इसका है 160। अगर हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो रिपोर्ट पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इस वर्ष रैंकिंग में जो है गिरावट काफी देखी गई है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वह 5 अलग अलग जो कंडीशन है इस पर यह रैंक को आधारित करता है। यह कौन कौन से है? राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विधायी संकेतक, सामाजिक संकेतक और सुरक्षा संकेतक इत्यादि शामिल हैं। और यह हैरानी की यह बात है कि भारत से ऊपर रैंकिंग में है अफगानिस्तान, जहां की तालिबान सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पत्रकारिता में भारत से काफी बेहतर है। भारत का है 160वां और अफगानिस्तान का 152वां, भूटान का रैंकिंग है 90 और श्रीलंका का है 135वां। तो यह काफी हैरानी की बात है अफगानिस्तान के बारे में और श्रीलंका के बारे में। अगला है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। यह पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है अमिताभ कांत के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अमिताभ कांत जो है वह अभी किस पोजीशन पर है। तो यह कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था
4 मई 2023 का। तो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और